टिप्पणी नहीं करूंगी कोई अन्य पार्टी के बारे में। हम सिर्फ कहेंगे कि हमारी सोच विचार ये है कि महाराष्ट्र को एक विकसित महाराष्ट्र बनाए, लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर करें और प्रगति की राजनीति करें। जी, और यही रहा है सोच ठीक। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे चलिए, जी का भी। चर हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, बहुत अच्छा वाक्य है, लेकिन मैं तस्वीरों से के साथ नहीं जोड़ पाऊंगा इसे। चरण सिंह सापरा मेरे साथ इस वक्त हैं। चरण सिंह सापरा, एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है। मुझे मराठी भाषा नहीं आती है, मैं सम्मान करता हूं क्योंकि मैं मराठी में गीत भी मैंने कई सुने और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं हृदयनाथ मंगेशकर के। लेकिन मेरा यह कहना है, मैं बतौर टूरिस्ट अगर मुंबई या महाराष्ट्र के किसी हिस्से में पहुंचता हूं, ये जो कार्यकर्ता हैं मराठी बोलने पर लोगों को पीट रहे हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये तो अभी आया टूरिस्ट है, ये यहां पर रह नहीं रहा, ये तो पिटाई कर देंगे, फिर कौन तय करेगा? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि सरकार का इकबाल यहाँ पर खत्म हो चुका है। और अभी हमने देखा शिंदे सेना की प्रवक्ता भी जो कह रही थी, इन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। और ये क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि अंदर से मिले हुए हैं। अभी कल राज ठाकरे के पास में इन्हीं के मंत्री उदय सामंत जाकर के मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उदय सामंत को भेजा राज ठाकरे को मिलने के लिए कि भाई आप इस तरह से मत करिएगा। अब ये कहां की पॉलिटिक्स है भाई? आप सामने से तो उनको अलाउ कर रहे हो, पीछे से उनको जाकर के कहते हो कि नहीं बहुत हो गया, अभी तुमने जो इसमें राजनीतिक जो पाना था वो तुमने पा लिया। सच बात है कि राज ठाकरे की पार्टी जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, वो हाशिए पर है। लेकिन राज ठाकरे को हाशिए पर जो है, जिसका एक एमपी नहीं, एक एमएलए नहीं है, उस पार्टी को मदद कौन करने जा रहा है? उदय सामंत। उसे देवेंद्र फडणवीस पीछे से मदद कर रहे हैं। अगर इस तरह से महाराष्ट्र चलेगा तो फिर महाराष्ट्र के अंदर तो अनर्थ होगा ही होगा। चलिए मुकेश त्यागी जी से पूछ लेते हैं ना, साथ बैठे हुए मुकेश त्यागी जी। मुकेश त्यागी जी, एक पॉलिटिकल बात जी बोलिए। देखिए, एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है कि कुणाल कमरा के किस्से के अंदर जिस तरह से शिंदे सेना ने जाकर के वो तोड़फोड़ करी है और जिस तरह से उनको पब्लिसिटी मिली है, उससे राज ठाकरे और भी इनसिक्योर हो गए हैं। अरे भाई, कि मेरी जगह, ये तो मेरा काम है, स्ट्रीट फाइटर तो मैं हूं, मेरी जगह अगर शिंदे सेना ले लेगी तो मैं कहां जाऊंगा। इसलिए राज ठाकरे ने यह फरमान निकाला है कि आपस का जो इनका है कि तू बड़ा या मैं बड़ा, तू बड़ा स्ट्रीट फाइटर या मैं बड़ा स्ट्रीट फाइटर, उसमें ये मराठी अस्मिता का गैर मैं यहां अभी ले नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अभी तस्वीरों में जो दिख रहा है और तस्वीरों में जो इतिहास, इससे पहले भी एमएनएस ऐसा कर चुकी है। मुकेश त्यागी जी मेरे साथ है। मुकेश त्यागी जी, वही सवाल आपके सामने रखूंगा। मान लीजिए मैं टूरिस्ट हूं, ये लोग जो मराठी अस्मिता, मराठी भाषा को लेकर वहां किसी को भी पीट रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं उस भाषा का, लेकिन अगर मैं 4 दिन के लिए केवल वहां पर वहां के दर्शनीय स्थल देखने जाता हूं तो क्या मेरी पिटाई हो जाएगी? मैं समझता हूं कि एक उदाहरण को लेकर के आप एक कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चरणजीत सप्रा जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इनके जो दोहरे मापदंड हैं, अब आप देखिए किस तरह से कंगना रनावत, जो इनके महाअघाड़ी सरकार के जो इनके वो थे, किस प्रकार से जो है उनका उनका पूरा ऑफिस तोड़ दिया। तब चंद्रजीत सप्रा कहीं नहीं बोले कि भाई इस प्रकार की मराठी अस्मिता जो है कि हम सबके लोगों का यहाँ पे स्वागत करते हैं, यहाँ बॉलीवुड है, हिंदी भाषा में पिक्चरें बनती है। रनाउत का उस समय हुआ था, इसलिए अब ये अलाउड है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अलाउड है, लेकिन आपकी आवाज तब आपने तब कोई प्रोटेस्ट या खुल करके विरोध नहीं किया इस बात का। हमने तो विरोध किया था, हमने उस समय भी कहा था। आपने देखिए, मैं आपकी उस समय भी कहा था, लेकिन मेरा ये कहना है कि कंगना रनाउत के साथ अगर ऐसा हुआ था तो इसलिए कुणाल कमरा के साथ होना चाहिए, इसलिए किसी वॉचमैन के साथ होना चाहिए, इसलिए किसी प्यून के साथ होना चाहिए, इसलिए किसी बैंक कर्मचारी के साथ होना चाहिए, और देवेंद्र फडणवीस को मिलने के लिए उदय सामंत में जाना चाहिए। जी, उदय सामंत इनको मिलने के लिए क्यों गए राज ठाकरे को? बहुत चलिए उनको जवाब देने दीजिए, समय कम है मेरे पास। मुकेश जी सुनिए, एक सेकंड। राजीव जी देखिए, बोलिए, देवेंद्र फडणवीस जवाब दीजिए। मुकेश जी एक सेकंड, सपना जी एक मिनट सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आपने बहुत इधर उधर बारीकी से रिसर्च करके कोई स्टेटमेंट निकाला है, पर देखिए व्यापक विषय क्या है। व्यापक विषय यह है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जो भी
जो भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, चलिए तब आप कहिए कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। भाषा को लेकर है। इस तरीके का लोगों के बीच में विद्वेष और उसके जरिए तोड़फोड़, लोगों को डराना नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर आप सबके साथ यही कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र को चाहता हूं, मैं अपने देश को चाहता हूं और मैं मराठी को भी चाहता हूं, और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आमचे महाराष्ट्रवार प्रेम आहे, ठीक है। और अगर ऐसा मैं कहता हूं तो मुझे लगता है कि वहां सबको खुशी होनी चाहिए। यही तस्वीर हो, राज ठाकरे सोचें इस पर कि लोगों को मारपीट के कुछ हासिल नहीं होने वाला। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला